Hello students, welcome to Vijay Steady Way classes. So today we are going to start a new chapter of class 10 that is sources of energy. तो sources of energy में हमें आज के टॉपिक में environmental consequences पढ़ना है. एक्चुअली जो नया सिलेबस है क्लास 10th का उसमें sources of energy में जो बाकी का पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है, सिलेबस से हट चुका है. तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी का जो लेसन है उसमें हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. समझते हैं कि इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. ठीक है. So, environmental consequences. Energy comes in different forms, and one form can be converted into another. For example, if we drop a plate from a height, the potential energy of the plate is converted mostly to sound energy when it hits the ground. So, क्लास 9 में हमने ये सीखा था कि किसी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के समय केमिकल प्रोसेस के समय जो टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है. तब फिर हम क्यों एनर्जी प्रॉब्लम के विषय में डिस्कस करते, इतना कुछ सुनते रहते हैं. एनर्जी को हम ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं. तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी के लिए चिंता क्यों होती है, एनर्जी सोर्सेज के लिए चिंता क्यों होती है. हमें एनर्जी सोर्सेज की चिंता किए बिना अनलिमिटेड एक्टिविटीज़ करने में एबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए. अगर हम याद करें कि हमने एनर्जी के विषय में इसके अलावा और क्या क्या सीखा है तो इस पहेली को हम सॉल्व कर सकते हैं. एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स हैं एंड एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो जैसा कि यहाँ लिखा है, एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर. सो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, और एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम अ हाइट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेट इज कन्वर्टेड मोस्टली टू साउंड एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. सो अगर हम किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराए तो प्लेट की जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम उसका जो पार्ट होगा फ्लोर से टकराते समय साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. Similarly, if we light a candle, the process is highly exothermic, so that the chemical energy of the wax is converted into heat energy and light energy on burning. तो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आई थिंक आप लोग इससे फैमिलियर होंगे क्योंकि पहले भी आप लोग ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में. तो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है कैंडल का जलना. ठीक है. अगर हम कोई कैंडल को जलाते हैं तो प्रोसेस एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक होती है. एक्सोथर्मिक का मतलब कि जिसमें हीट निकलती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट निकलती है. और इस प्रकार जलने पर जो वैक्स होगा, जो हमारा मोम होगा, उसकी केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. तो जब हमारा जो कैंडल जल रही है, इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो वो कौन से एनर्जी में और कितने एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, तो वो कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी में. तो कैंडल को जलाने पर इन एनर्जी के अलावा और क्या क्या प्रोड्यूस होता है, तो और प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा. किसी भी केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस में टोटल एनर्जी जो है वो अनकन्वर्टेबल या अपरिवर्तित रहती है. ठीक है. बट अगर हम जलती हुई कैंडल पर फिर से सोचे या विचार करें तो क्या हम किसी भी टाइप्स से प्रोसेस में जो हीट या लाइट को अदर प्रोडक्ट्स के साथ मिलाकर वैक्स के रूप में केमिकल एनर्जी को वापस प्राप्त कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में हम सोचेंगे तो हम पाएंगे कि जो नेचुरली फॉर्म में जो एनर्जी होती है, ठीक है, या नेचुरली फॉर्म में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, वो सारे ही कार्य करने के लिए जिस किसी ऊर्जा के सोर्स को हम यूज करते हैं वह इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं खर्च हो जाती है और पुनः हमें वो उपयोग में नहीं लाई जा सकती है. ठीक है. तो
कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एनवायरमेंट का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है कि अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी वन which has high calorific value, be easily accessible, be easy to store and transport। ठीक है, तो हमें डिफरेंट सोर्सेस के जो एनर्जी सोर्सेस के बारे में ऑलरेडी पता है, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। इनसे इनमें से किसी भी टाइप की एनर्जी का जो ऐसा कह सकते हैं जो दोहन होता है जो पर्यावरण में इन्वायरमेंट में, वो किसी न किसी रूप में क्या होता है कि प्रोड्यूस किया जा सकता है। किसी भी कंडीशन में जब हम किसी एनर्जी सोर्स को चूज करते हैं तो वो निम्नलिखित होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसी एनर्जी जिसकी जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो कैसी हो, बहुत ही ज्यादा हाई हो। सेकंड है बी इजीली एक्सेसिबल, तो हम उस एनर्जी सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस करने में सफल रहेंगे या सरलता से हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और हमारा जो एनर्जी सोर्स होता है, जो गुड एनर्जी सोर्स होता है, उसकी थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि हमारी जो उससे जो एनर्जी सोर्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हमें रखने में, स्टोर करने में और एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा सरलता हो। फोर्थ इज बी इकोनॉमिकल, ठीक है, तो हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छा तभी होगा जब वो हर तरीके से हमें फायदा देगा, बेनिफिट देगा, ऑल्सो इकोनॉमिकल भी होगा, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं होगा, सस्ता होगा। And now, energy sources should be used judiciously, otherwise it would disturb the environment. तो energy sources जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज, मैन मेड एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, एनर्जी सोर्सेज होते हैं, उन्हें हमें बहुत ही सही ढंग से खर्च करनी चाहिए, बिकॉज एक बार ये जब खत्म हो जाएंगे तो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। ऑल्सो जो एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन देते हैं या पॉल्यूट करते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब होता है। तो कुल मिला के जो हमारे एनर्जी स्रोत हैं, जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उनको हमें बहुत ही सोच समझ के खर्च करना चाहिए। use of clean fuels like CNG, compressed natural gas, because burning of fossil fuels causes greenhouse effect. Assembly of devices like solar cell, otherwise renewable source of energy, would have caused environmental damage, ठीक है। तो अगर हम CNG, compressed natural गैस जैसे स्वच्छ या प्योर ईंधन फ्यूल के विषय में बात करते हैं, बट यह कहना अ, अधिक सही होता है कि कौन सा जो सोर्स है, जो कौन सा एनर्जी सोर्स है, किसके कंपैरिजन में ज़्यादा प्योर है या ज़्यादा स्वच्छ है या ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएगा। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो जलाने में हमारा इन्वायरमेंट कितना पॉल्यूटेड होता है। आजकल भी जो हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसमें जो भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्यूल्स यूज़ करते हैं, उससे हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है, ठीक है। तो कुछ मेथड्स हैं, जैसे सोलर सेल हो गया, ठीक है, सोलर सेल कैसा है, ऐसी एक मेथड है जो कि सच में यूज़ करना हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री कर सकता है। बट यह भी हो सकता है कि उस मेथड से, ये सोलर सेल वाला जो मेथड है, इसके कंजर्वेशन से भी हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हुआ हो। सो इन दिस एरिया कंटिन्यूस जो वेरियस जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, और इस प्रकार के जो सोलर सेल टाइप के और भी मेथड्स वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत सारा वो लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका डैमेज ना हो, हमारे इन्वायरमेंटल जो बैलेंस है वो बना रहे। और बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स
क्या हो रहा है कि सोलर सेल टाइप का बहुत सारे ऐसे उपकरण और मेथड्स को खोजा जा रहा है जिसके अधिक से अधिक यूज से भी हमारे इन्वायरमेंट में कुछ इफेक्ट ना हो, हार्मफुल इफेक्ट ना हो, और जब तक हम उसका यूज करें कम से कम हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल एनर्जी सोर्स लास्ट। तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि हमारे पास एनर्जी सोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, वो है रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, तो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो ऊर्जा का स्रोत है हमारे लिए कब तक बना रह सकता है, ये एक क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस का, और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो इसको आप लोग केयरफुली करना। ठीक है, तो हमने पहले ये देख लिया है कि हम अधिक समय तक कोई भी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड नहीं रह सकते। इस प्रकार के एनर्जी सोर्सेस को जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे उन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो वाइडली, ठीक है, विस्तार रूप में अगर हम जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको अगर हम डिवाइड करें तो वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं लाइक विंड हो गया, सन हो गया, बायोगैस हो गया, ठीक है, जिसको हम बार बार इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, रीफॉर्म कर सकते हैं। बट जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो होते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो कि एक बार अगर हमारे एनवायरनमेंट से समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हमें दोबारा कुछ इस टाइप का नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे उन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और इसका उल्टा, अगर हम लकड़ी जलाने में उपयोग होने वाले पेड़ों को रीजनरेट करके बायोमास को मैनेज सही ढंग से करें तो हम किसी डेफिनेट रेट पर, किसी निश्चित दर पर एनर्जी की जो टोटल कंजम्पशन को भी एक डेफिनेट या लिमिटेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम रीफॉर्म कर सकते हैं उन्हें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, लाइक विंड हो गया, सन हो गया, बायोगैस। तो विंड, सन और बायोगैस जब तक हम अर्थ पे हैं या जब तक हमारा अर्थ है तब तक ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमें कंटिन्यू मिल रही है। ठीक है, बट जो नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल, अगर हम इसका एक्सेसिव यूज करेंगे तो एक ना एक दिन ये खत्म हो जानी है, जिसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। नाउ कंटिन्यूअस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। जैसा कि मैंने बताया कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का अगर हम लोग कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो वो एक चिंता का विषय है, बिकॉज अल्टीमेटली द डिपॉजिट ऑफ दीज सोर्सेज विल बी completely finished. On the other hand, renewable source of energy will last forever. For example, sun as a source of energy will be available for a long period of टाइम। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एक बार खत्म हो जाने के बाद हमें नहीं मिलने वाली है, जबकि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो हमारे लिए जब तक हम हैं, जब तक ये हमारी धरती है, हमारा अर्थ है, हमें मिलता रहेगा। जैसे कि सन है, सन जो है, सन ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमें बहुत समय तक, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जब तक अर्थ है तब तक सन जो है वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी बना रहेगा, जिसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। तो हमारे नेचुरल हैबिटेट में जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रेजेंट है लाइक सन, विंड, बायोगैस, ठीक है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी जो एनर्जी की कंटिन्यूइंग और रिपीटेटिव फॉर्म में और अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स में इतनी ज़्यादा मात्रा में कंजर्व है कि इन रिजर्वियर्स के खाली होने की जो दर है वो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में हमारे लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे लिए लास्ट फॉर एवर है, जो लॉन्ग लास्टिंग है, वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमें बहुत ही सोच समझ के और कम से कम खर्च करनी चाहिए, ताकि ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिन तक बनी रहे। तो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस का टॉपिक ओवर होता है, जो कि हमें सोर्सेस ऑफ एनर्जी लेसन में पढ़ना था फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत जल्द मैं इसका आगे का या नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ शेयर करूंगी। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।